नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको जया पार्वती व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। जया पार्वती व्रत हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इसे विजया पार्वती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह मूल रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह व्रत माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह गणगौर, हरतालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह ही है। जया पार्वती व्रत देवी जया को समर्पित है। देवी जया देवी पार्वती का ही एक रूप है जो विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां व्रत को अपनी पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। ये व्रत 5 दिनों तक मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और माता पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल अर्पित करें। इसके बाद ऋतुफल, नारियल, अनार व अन्य सामग्री अर्पित करें। अब विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती की स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे सुख सौभाग्य की प्रार्थना करें। जया पार्वती व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात आरती करके पूजा संपन्न करें। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इच्छानुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित कर दें। चलिए जानते हैं जया पार्वती व्रत की व्रत विधि क्या होती है। जया पार्वती व्रत के समय नमकीन भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। इन 5 दिनों की उपवास अवधि के दौरान नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। उपवास के प्रथम दिन पर एक छोटे पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर पूजन स्थान पर रखा जाता है। फिर 5 दिन तक इस पात्र की पूजा की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाया जाता है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता है और प्रत्येक सुबह ज्वार के दानों को जल अर्पित किया जाता है। उपवास के अंतिम दिन स्त्रियां जागरण करती हैं। वह पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए माँ की आराधना करती हैं। फिर अगले दिन सुबह गेहूं अथवा ज्वार की बड़ी हुई घास को पात्र से निकालकर पवित्र जल अथवा नदी में प्रवाहित किया जाता है। फिर पूजा के बाद नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी रोटियों के भोजन से उपवास तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं जया पार्वती व्रत का क्या महत्व होता है। यह व्रत आषाढ़ मास की त्रयोदशी से आरंभ होता है और इसकी समाप्ति सावन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 और अधिकतम 20 वर्षों तक करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इसे सिर्फ 1 दिन तो कहीं इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। इस व्रत में बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। चलिए जानते हैं जया पार्वती व्रत में आपको क्या करना चाहिए। व्रत वाले दिन जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। एक दिन पहले घर की सफाई जरूर करें। मिट्टी, सोने या चांदी के बैल में शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर रखें। इसे घर या मंदिर में विराजमान करें। इसे दूध, दही, पानी, शहद से नहलाएं। कुमकुम, हल्दी लगाएं। नारियल, प्रसाद, फल फूल चढ़ाएं और पार्वती जी की उपासना करें। रोज 5 दिन ऐसा करें। फिर भोजन ग्रहण करें। आखिरी दिन
जागरण के बाद नहा लें। शिव पार्वती व ज्वार के उस बर्तन की पूजा करें और फिर इसे किसी नदी में सिरा दें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। चलिए जानते हैं जया पार्वती व्रत में आपको खाने में क्या खाना चाहिए। इस व्रत के दौरान नमक, आटे से बना कोई भी सामान, सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, दही, दूध, जूस, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक, आटे से बनी रोटी, पूरी व सब्जी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। गुजरात में इस व्रत को बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिन का यह व्रत एक तपस्या के समान होता है, जो कठिन जरूर होता है लेकिन बहुत फलदायी होता है। गुजरात में यह व्रत लड़कियां छोटी उम्र से ही रखने लगती हैं। इसी समय गुजरात में गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो 3 दिन का होता है, जिसकी पूजा विधि इसी व्रत के समान होती है। सुखमय जीवन के लिए विवाहिता को यह व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।